यहाँ पर हम जैसे ही रिवील करते हैं हम एक फूड टेक बिजनेस हैं और हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, तो एक लंबी जंग के बाद हम कुछ जनरल मैनेजर से मिलने में कामयाब हो गए। अभी 1 महीना ही बीता था, हमने कन्वे कर दिया कि वी आर इन अर्जेंसी। हम अपने बाल नोच रहे थे पर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। और अब 4 महीने पूरे हो गए हैं। 4 महीने बाद ढाक के ढाई पात, ऑल ओवर अगेन वी आर हैविंग द सेम एक्सपीरियंस। समय बीत रहा था और खुलासा हो रहा था नई चुनौतियों का। हमारे ग्राउंड ट्रूप्स AK अक्षय एंड कौशल बड़े ढाबों पर जा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, पर नई प्रॉब्लम्स। बड़े ढाबे अब ढाबे नहीं हैं, वो बेसिकली एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर वाली फूड फैक्ट्रीज बन चुके हैं, जहाँ पर ग्राउंड लेवल पे वेटर्स होते हैं, फिर उनके ऊपर एक लंबी चेन ऑफ मैनेजर्स और उनके टॉप पर होता है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर जो कि एक साइट को संभालता है, एक पूरे ढाबे का ऑपरेशंस देखने वाला इकलौता आदमी। और उन सब के ऊपर होता है फैमिली ऑफिस या फिर इंडिविजुअल ओनर। यहाँ पर हम जैसे ही रिवील करते हैं हम एक फूड टेक बिजनेस हैं और हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं सिमिलर टू जोमेटो एंड स्विगी। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एप्लीकेशन फॉर हाईवे डाइनर्स। सो ऐप के बारे में सुनते ही वो कहते हैं आपको ऊपर बात करनी पड़ेगी, ऊपर वाले से बात करने पे और ऊपर बात करनी पड़ेगी। इस क्रम में हमें सुनने को मिलता आज सर नहीं है, ओके किसी अगले दिन आज सर मीटिंग में है, फिर किसी अगले दिन आज रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ है, आप किसी और दिन आ जाइए। हम पूछते हैं कि आप बता दीजिए किस दिन भीड़ नहीं होगी, हम उस दिन आ जाते हैं। सर हाईवे है, हाईवे पे तो सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है, 2 बसेज आ गई तो भीड़ हो गई, कुछ नहीं कह सकते। पर वीकेंड में तो भीड़ ही रहती है। हमारे ग्राउंड ट्रूप्स जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, उनके पास फ्री वीकेंड है, तो वो किसी दूसरे दिन कैसे आए? फिर भी वो अपना समय निकाल कर किसी वर्किंग डे पे दोपहर में जब फ्री टाइम होता है तब आते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं। तो एक लंबी जंग के बाद हम कुछ जनरल मैनेजर से मिलने में कामयाब हो गए। तो ज़्यादातर मीटिंग्स का सार ये होता था कि हम अपने बारे में बताते हैं, फूड टेक कंपनी है नो, वो कहते हैं ऐप लाए हो, हमारा जवाब होता सर ऐप बन रहा है, अभी बना नहीं है पूरा। तो जब बन जाए तब आना। तो अब हमें समझ आ गया था कि मीटिंग टेबल पर भी बैठकर बात करने से पहले हमें ऐप लाना होगा, ऐप दिखाना होगा, एटलीस्ट जो बड़े ढाबे हैं उनके लिए। अब हमारी टेक टीम पर दोबारा प्रेशर। अभी 1 महीना ही बीता था, हमने कन्वे कर दिया कि वी आर इन अर्जेंसी और हमें ऐप जल्दी जल्दी चाहिए। सो इफ़ यू कैन प्लीज़ कंप्लीट इट फास्ट, इवन अर्लियर देन 3 मंथ, इट विल बी रियली हेल्पफुल। वी कैन पे यू एक्स्ट्रा फॉर द क्विक वर्क, बट वी कांट फोर्स देम टू कंप्लीट द वर्क अर्लियर। They have already asked 3 months and they deserve to be given 3 months for the quality work they have promised. 3 महीने होने को आ गए, कस्टमर ऐप भी कंप्लीट नहीं हुआ, पार्टनर ऐप छोड़ दो। पार्टनर ऐप हमने भी साइडलाइन कर दिया था एजेंसी के लिए हालात सुधारने के लिए, और साथ में ये भी क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर से जो बातें हुई उनमें ये निकल के आया कि दे कैन नॉट रन वन मोर ऐप, दे ऑलरेडी हैव सफिशिएंट। जोमेटो डील कर रहे हैं, अपने इन हाउस ऑर्डर डील कर रहे हैं, अब एक और चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये तय हुआ कि व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर आ जाएंगे, वो बेस्ट है। ठीक है, दैट इज़ फाइन, पर ऐप टीम के पास अभी कस्टमर ऐप रेडी नहीं है। वो 3 महीने बाद हमें फर्स्ट कट देते हैं जिसमें सैकड़ों बग है, फंक्शनलिटीज ब्रेकिंग है। ऑल ओवर अगेन वी आर हैविंग द सेम एक्सपीरियंस। हम उनको फिर से टेबल पे लाए और बात की, तो एक्सक्यूज़ थी कि सर ये फूड डिलीवरी ऐप नहीं है, इसमें बहुत कुछ अलग है। हमने कहा वो तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि दिस इज़ नॉट फूड डिलीवरी ऐप, दिस इज़ ए हाईवे डाइनर्स ऐप। सर इसमें तो टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? सर कम से कम 1 महीना और चाहिए। हम अपने बाल नोच रहे थे पर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि हम 2/3 पेमेंट पहले से दे चुके थे, तो चिल्लाने की स्थिति में भी नहीं थे कि किसी अप्रिय स्थिति में हमारे वो पैसे भी चले जाएँ और काम बिल्कुल ना हो। तो हमने तय किया चलो 1 महीना और देते हैं, गेट द वर्क कंप्लीटेड, होपफुली बाय एंड ऑफ दिस मंथ वी विल बी लॉन्चिंग द ऐप। हमने अपने ग्राउंड टीम को बोला कि स्टॉप द वर्क मीनवाइल। बाय स्टॉपिंग आई मीन टू से डोंट मीट विद द रेस्टोरेंट ओनर्स, द मैनेजर्स एंड ऑल, पर मेन्यू कलेक्ट करो, ग्राउंड पे घूमते रहो, देखते रहो किस ढाबे पे कैसी भीड़ है, क्या पैटर्न होता है क्राउड का, जो भी इनपुट्स मिल सकती है। And they were very good at whatever they were doing. So at the end, और अब 4 महीने पूरे हो गए हैं।
4 महीने बाद ढाक के ढाई पात, वहीं बात, कुछ भी अलग नहीं। फिर से वहीं, सर आपका ऐप फूड डिलीवरी ऐप नहीं है। उस समय हमें जाके समझ में आया बेसिकली वो क्या करते थे, गिटहब से निकाल के कोई फूड डिलीवरी ऐप में थोड़ा बहुत चेंज करके दे देते थे, सब कुछ बना बनाया है। अब उनको एक नया ऐप बनाने को मिल रहा था, तो उस बात की गंभीरता को समझ नहीं पाए थे, और इसीलिए उन्होंने 1.25 लाख में कमिट भी कर दिया था। जिस चीज़ को लोग 3 लाख 3.5 लाख में से नीचे काम करने को तैयार नहीं थे, वो 1.25 लाख में रेडी हो गए थे। वी वर ड्यूप्ड अगेन बाय आवर ओन नॉनसेंस। वी हैव लॉस्ट आवर मनी अगेन। वी हैव स्पेंट टाइम एंड मनी बोथ। ओके, बट what else we can do? Either get rid of them or go deeper down. We decided to give more time to let them complete the work. After 6 months, we got an app which is working only happy cases. Happy cases का मतलब है कि लेट्स से मुझे स्विगी पे ऑर्डर करना है, तो मेरा यूजुअल बिहेवियर क्या होता है, मैं ऐप खोलता हूँ, एक रेस्टोरेंट सेलेक्ट करता हूँ, उसमें कुछ डिशेज ऐड करता हूँ और चेकआउट कर देता हूँ। दिस इज़ हैप्पी केस। पर ज़रूरी नहीं है एक यूज़र होने के नाते मैं हमेशा ऐसा करूँ। हो सकता है मैं कार्ट में जाके ऐप को किल कर दूँ, ऐप को क्लोज कर दूँ, दोबारा 1 घंटे बाद ऐप खोलूँ तो मुझे कार्ट में वो आइटम्स मिल जाए। ये सारे केसेस जो यूजुअल पाथ से अलग हटके होते हैं उनको हम अनहैप्पी कहते हैं। तो ये समझ लीजिए 6 महीने में उन्होंने केवल हैप्पी केसेस सोल्व किए थे। अनहैप्पी जितने भी पाथ होते हैं वो या तो मिसिंग थे या ब्रोकन थे। सो नाउ वी वर काइंड ऑफ डन विद देम। वी कुड अंडरस्टैंड वी हायर्ड रॉन्ग पीपल एंड टोटल 1 साल बर्बाद हो चुका है, 2 लाख रुपए बर्बाद कर चुके हैं हम, एंड वी आर एट स्टिल स्क्वायर जीरो। वी आर फक्ड अप।